कॉन्जरिंग मूवी 1971 में पैरन फैमिली के साथ हुए बहुत से खौफनाक इंसिडेंट्स और एड और लॉरेन वॉरेन के साथ जो इन एक्टिविटीज़ की जांच पड़ताल करते हुए हादसात हुए उनकी अक्कासी करती है। ये फिल्म जुलाई 2013 में रिलीज हुई और इसे जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म के शुरुआती सीन में एड और लॉरेन वॉरेन अपने एक कॉन्फ्रेंस में अपने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरोलिन पैरन और रॉजर पैरन अपने 5 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। यहाँ सब बच्चे घर के अंदर तो चले जाते हैं पर उनका डॉग घर के अंदर नहीं जाना चाहता। वो घर के अंदर जाने से डरता है। इन लोगों की 5 बेटियां होती हैं, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और एप्रल। एप्रल को घर के बाहर एक बहुत बड़े पेड़ के पास एक म्यूजिक टॉय मिलता है जिसमें ग्लास लगा होता है। बाकी लड़कियां हाइड एंड क्लैप खेल रही होती हैं, तभी बाय मिस्टेक लड़कियों से एक लकड़ी का एक पाइन वुड टूट जाता है जो किसी चीज या डोर को छुपाने के लिए लगाया गया था। रॉजर अब चेक करता है तो उसे उसके पीछे एक स्टोर रूम मिलता है जिसमें एक पियानो और काफी सारी पुरानी चीजें होती हैं। पेरेंट्स का कुत्ता बहुत ज्यादा परेशान होता है और लगातार भौंक रहा होता है, लेकिन वो घर के अंदर आना नहीं चाह रहा होता। अगली सुबह जब कैरोलिन उठती है तो उसे उसके पाँव पर चोट के निशान दिखाई देते हैं और उनके घर की सारी घड़ियां 3 पर रुक जाती हैं और उनकी बेटी अप्रैल को उनका कुत्ता बाहर मरा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एड वॉरेंस के घर में एक म्यूजियम दिखाया जाता है। इस जगह एड के साथ एक प्रेस रिपोर्टर भी होता है। एड वॉरेंस उस प्रेस रिपोर्टर को बताते हैं कि यहाँ जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो जिन्नात और भूतों की हैं और इन जादू टोनों में इस्तेमाल किया जाता है। वो जिन्नात और भूत महीने में एक बार यहाँ पर आकर प्रेयर करते हैं। एड उसको एक एनाबेल डॉल के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि इस डॉल में एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत मौजूद है जिसने इसे सोर्स बनाया हुआ है। इस सीन में हमें उस फार्म हाउस में लेकर जाया जाता है जहाँ 3 पर घड़ी रुक जाती है और इस वक्त बुरी चीज़ों का टाइम शुरू हो जाता है। और जब फिर क्रिस्टीन सो रही होती है तो उसके कोई पाँव खींचता है और उसके साथ उसे बहुत बुरी स्मेल आती है। और सिंडी को नींद में चलने की आदत होती है और वो नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम में चली जाती है और अजीब तरह से अलमारी पर अपना सर मार रही होती है। अगले दिन कैरोलिन की बॉडी पर एक और निशान दिखाई देता है और रॉजर जब घर के बाहर जाता है तो वो देखता है कि एक ट्री के ऊपर से एक कबूतर मर के नीचे गिर जाता है। उसे देखकर वो हैरान होता है और ये बात उसी चीज़ की तरफ इशारा कर रही होती है कि वहाँ किसी शैतानी ताकत का कब्जा है। जब घर पर अप्रैल और कैरोलिन अकेले होते हैं तब अप्रैल किसी से बात कर रही होती है जो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। अप्रैल कैरोलिन को हाइड एंड क्लैप खेलने का बोलती है और जब कैरोलिन उसे ढूंढते हुए एंड्रिया के रूम में जाती है वहाँ अलमारी खुद ब खुद खुल जाती है और उसमें से कोई हाथ निकालकर क्लैप करता है। उस बात पर कैरोलिन को बहुत हैरानी होती है पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट सीन में जब क्रिस्टीन सो रही होती है तो कोई उसके पैर खींचता है, लेकिन इस बार ज़्यादा फोर्स होती है। क्रिस्टीन डर जाती है और तब उसे दरवाजे के पीछे कोई दिखता है जो उसे बोलता है कि वो उसको और उसकी तमाम फैमिली को ख़त्म कर देगी। जबकि नैन्सी को तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे वो गंदी बदबू ज़रूर आती है। क्रिस्टीन ये बात रॉजर और बाकी सबको भी बता देती है। नेक्स्ट सीन में एड वॉरेन को दिखाया जाता है जो एक केस के सिलसिले में बाहर जा रहा होता है और लॉरेन को साथ नहीं ले जाना चाह रहा होता क्योंकि वो फ्रेंची के केस में थोड़ा परेशान होता है, लेकिन आखिर में लॉरेन भी एड के साथ आ जाती है जबकि उन्हें इस केस में कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम कैरोलिन को देखते हैं जिसकी बॉडी पर अब चोट के निशान पहले से भी ज़्यादा हो चुके होते हैं और उसको बच्चों के खेलने की आवाज़ आती है। कैरोलिन बच्चों को डांट के चेक करती है, लेकिन सब बच्चे अपने अपने कमरों में सो रहे होते हैं। तभी वहाँ एक अजीब घटना होती है और वहाँ मौजूद तमाम फोटो फ्रेम्स खुद से ज़मीन पर गिरकर टूट जाते हैं। तभी कैरोलिन को किसी लड़की की आवाज़ आती है। कैरोलिन उसको फॉलो करती है और तब बेसमेंट का डोर अपने आप ओपन हो जाता है। कैरोलिन जब भागने की कोशिश करती है तो उसका डोर अपने आप बंद हो जाता है और कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ कोई कैरोलिन की तरफ एक बॉल फेंकता है और कैरोलिन वहाँ से भागती है, लेकिन तब वहाँ अंधेरा हो जाता है। कैरोलिन माचिस जलाकर चेक करती है, तभी एक लड़की पीछे खड़े होकर क्लैप करती है और कैरोलिन वहाँ फंस जाती है।
दूसरी तरफ सिंडी एंड्रिया के रूम में जाकर फिर वहाँ अपना सर मारने लग जाती है। एंड्रिया ये देखकर सिंडी को अपने साथ सुला लेती है। तभी उस अलमारी का डोर खुद से ओपन हो जाता है। एंड्रिया उस अलमारी को चेक करती है तो वहाँ पर एक औरत का गोश्त दिखाई देता है जो उस पर अटैक कर देता है। तब रॉजर वहाँ पहुँच जाता है और हर तरफ से किसी न किसी के चीखने चलाने की आवाज़ें उसको आती हैं। सबसे पहले वो बेसमेंट का डोर खोलता है और वहाँ से कैरोलिन के निकालता है। वो दोनों बेसमेंट से बाहर आकर ऊपर जाते हैं और सब बच्चियों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट सीन में एक यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है जहाँ एड और लॉरेन वॉरेन सुपरनैचुरल चीज़ों पर स्पीच दे रहे होते हैं और कैरोलिन भी वहाँ ऑडियंस में बैठकर सुन रही होती है। स्पीच खत्म होने के बाद कैरोलिन मिस्टर और मिसेस वॉरेन से मिलती है और उनको घर आने की रिक्वेस्ट करती है। मिस्टर और मिसेस वॉरेन कैरोलिन के घर आते हैं। रॉजर और कैरोलिन उन्हें बताते हैं कि दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। उन्हें कभी कभी घर में गंदी बदबू आती है, घर का दरवाज़ा 3 बार खुद से नॉक होता है और सुबह होने पर खुद ही बंद हो जाता है, और जो भी परिंदा उस फार्म हाउस में आता है वो सुबह गार्डन में मरा होता है और घर की तमाम घड़ियाँ 7 past 3 पर रुक जाती हैं। एड उनको बताते हैं कि ये सब किसी शैतान के यहाँ होने का सबूत है। इसके बाद ये लोग स्टोर रूम में जाते हैं और यहाँ लॉरेन को इस बात का एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था, और एड इस घर में हुए तमाम घटनाओं के बारे में कैरोलिन से पूछते हैं और सब बातों को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल से उसके दोस्त रॉरी के बारे में पूछती है और अप्रैल वो म्यूजिक टॉय लॉरेन को दिखाती है। जब लॉरेन इसे प्ले करती है तो उसको इसके ग्लास में एक छोटे बच्चे की आत्मा दिखाई देती है जो रॉरी की है। फिर लॉरेन उस पेड़ के पास जाती है जहाँ अप्रैल को वो टॉय मिला होता है, जहाँ लॉरेन को वो शैतानी आत्मा दिखाई देती है जिसने पेरेंट्स को परेशान किया होता है। लॉरेन कैरोलिन और रॉजर को बताती है कि इस जगह एक शैतानी आत्मा की छाया है, और जब वो घर के अंदर एंटर ही हुई थी तभी उसने काली आत्मा को देखा था। लॉरेन उन्हें बताती है कि जब वो घर में आई थी उसने रॉजर, कैरोलिन और इनके बच्चों के पीछे भी इस काली आत्मा को देखा था, और ये आत्मा उनसे जुड़ गई है और उन पर हावी हो रही है, यहाँ तक कि ये लोग अगर इस घर को छोड़ के भी चले जाएं तब भी वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब एड उन्हें बताता है कि उन्हें अपने घर का एक्सोर्सिज्म करना होगा और इसलिए चर्च से इजाज़त लेनी होगी, जिसके लिए चर्च के लोगों का सबूत देना होगा, तब वो इन्हें इजाज़त देंगे। लॉरेन उन्हें बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे असाब हैं, लेकिन सबसे बुरा एक साया है जिसके दिल में शदीद नफरत भरी है। और जब रात को एड उस रिकॉर्डर को प्ले करता है तो उसे सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाई देती है। रॉजर और कैरोलिन की कोई आवाज़ नहीं होती, और लॉरेन एड को इस जगह की हिस्ट्री बताती है कि एक आदमी ने ये फार्म हाउस बनवाया था। उस आदमी ने एक औरत के साथ शादी की थी, काले जादू पर बहुत यकीन रखती थी और वो खुद भी काला जादू करती थी और वो शैतान को मारने वाली थी। उस औरत का नाम बैतशीबा था और बैतशीबा ने अपने 7 दिन के बच्चे को जलाकर उसकी कुर्बानी दी थी। और जब ये सब करते हुए उसके हस्बैंड ने उसे देख लिया तो वो भागकर बाहर गई और उस तरफ पर सुसाइड कर लिया। उस इंसिडेंट के बाद यहाँ पर बहुत सारी डेथ्स हुई। एक रॉरी नाम का बच्चा गुम हो गया और उसके गम में उसकी माँ ने उसी घर के स्टोर रूम में सुसाइड कर लिया था। इसके अलावा वहाँ उस घर के नेबर ने भी सुसाइड किया और वहाँ एक बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हुई थी। अब ये लोग ये सब बातें कर रहे होते हैं तो रिकॉर्डर खुद से प्ले हो जाता है। अब एड की आवाज़ के साथ साथ गोस्ट की भी आवाज़ सुनाई देने लगती है जो काफ़ी खौफनाक होती है, और उस वक्त का टाइम 7 past 3 होता है। अगले दिन एड और लॉरेन सब इक्विपमेंट लेकर पेरेंट्स के घर जाते हैं ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सकें चर्च को देने के लिए। इस काम के लिए एक पुलिस ऑफिसर भी उनकी मदद करता है और उनके साथ एक ब्रैड नामी लड़का भी होता है। ये लोग इस घर में हर जगह पर वॉइस रिकॉर्डर्स और कैमरास लगाते हैं। उस दौरान लॉरेन कैरोलिन और उसकी फैमिली की फोटोज देखती है। लॉरेन अपनी सुपर पावर से ये बात समझ जाती है कि इस फोटो को खींचने के दौरान जो लम्हे उन्होंने बताए थे वही कैरोलिन की ज़िंदगी के सबसे ख़ास थे। और फिर एड घर में हर जगह होली वाटर छिड़कता है और हर रूम में एक क्रॉस साइन लगा देता है। फिर बेसमेंट का डोर अपने आप से खुल जाता है। एड और लॉरेन बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो बाहर आ रहे होते हैं तो बेसमेंट डोर अपने आप बंद हो जाता है।
इसके अलावा उस रात और कुछ भी नहीं होता। और नेक्स्ट मॉर्निंग सब मिलकर खुशी खुशी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अब लॉरेन जब बाहर कपड़े सुखा रही होती है तो उसे बैथशेबा उसके कपड़ों के पीछे दिखाई देती है और फिर वो कपड़ा उड़ के कैरोलिन की खिड़की के ऊपर जाता है। अब जैसे ही वो कपड़ा वहां से हटाते हैं तो लॉरेन को बैथशेबा की स्पिरिट दिखाई देती है। इससे पहले लॉरेन कैरोलिन की तरफ भागती है। बैथशेबा उसे पोजेस कर लेती है और अब वहां खौफनाक इंसिडेंट्स शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो रात को पुलिस ऑफिसर ब्रैड को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। फिर उसे नौकरानी की आत्मा दिखाई देती है जिसने सुसाइड किया था और ये आत्मा ब्रैड को डराती है। इसके बाद नैन्सी रूम में चलकर एंड्रिया के रूम में जाती है और डोर लॉक हो जाता है। जब नैन्सी नींद में चल रही होती है तो कैमरास फोटो लेते हैं, जिसका मतलब नैन्सी के साथ कोई और भी होता है। जब नैन्सी उस रूम में होती है तब वहां किसी बच्चे की आवाज भी आती है जो उसे छुपने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन जब ये लोग उस रूम के अंदर जाते हैं तब उन्हें वहां कोई नहीं दिखता, नैन्सी भी नहीं। एड जब यूवी लाइट से देखता है तब नैन्सी उसे अलमारी के पीछे 2 दीवारों के बीच एक खाली जगह पर मिलती है। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि जब भी रॉरी डरा हुआ होता है तो वो उसी जगह पर छुप जाता है, जिसके बाद लॉरेन फौरन उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर उसे टॉयज नजर आते हैं और म्यूजिक टॉय की जगह होती है। वहां अब उसे वो रस्सी भी मिल जाती है जिससे बैथशेबा ने सुसाइड किया था। अचानक वहां एक लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन गिर जाती है और स्टोर रूम में आ जाती है। वहां पर लॉरेन उस म्यूजिक क्लास को देखती है तो उसे रॉरी की मदर की सोल नजर आती है जो बुरी तरह से रो रही होती है। रॉरी की मदर का गोस्ट ये कहकर गायब हो जाता है कि किसी ने उससे ये सब करवाया था। वहीं पर बैथशेबा का गोस्ट भी होता है जो लॉरेन को काफी डरा रहा होता है और जब वो वहां से भागने लगती है तो वो उसके नेकलेस को पीछे से खींचता है। वो नेकलेस टूटकर गिर जाता है जो उसे उसकी बेटी ने दिया होता है। लॉरेन की बेटी का नाम जूडी होता है और लॉकेट में उसकी फोटो भी लगी होती है। लॉरेन भागकर सबके पास आती है और कहती है कि ये खाली परछाइयां माँओं पर ही हावी होती हैं और माँ के हाथों उसके बच्चे की जान ले लेती हैं। वो उसको बताती है कि अब वो आत्मा कैरोलिन को पोसेस कर रही है। अचानक सब ही क्रॉस साइंस जोर से जमीन पर गिरते हैं और नैन्सी को कोई ताकत उसके बालों से पकड़कर इधर उधर मारने शुरू हो जाती है, लेकिन वो नैन्सी को इससे बचा लेते हैं। अब वो लोग इस घर को छोड़कर जा रहे होते हैं और एड रॉजर को बताता है कि हम ये प्रूफ चर्च को दिखाएंगे और फिर जल्द ही आकर इस जगह का एक्सोर्सिज्म करेंगे। उसी दौरान लॉरेन को उसकी बेटी जूडी की आवाज़ सुनाई देती है और फिर उसे तालाब में जूडी बहती हुई दिखाई देती है। लॉरेन इस बात को लेकर बहुत परेशान हो जाती है और एड को बताती है कि ये हमारे लिए भी एक इशारा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एड और लॉरेन फादर को सब बता रहे होते हैं और सब सबूत भी इन्हें दिखाते हैं, जिसमें नैन्सी जब नींद में चल रही होती है तब की फोटो भी होती है, जिसमें हम नैन्सी के साथ रॉरी को भी देख सकते हैं। फादर एड और लॉरेन को बोलते हैं कि उन्हें एक्सोर्सिज्म के लिए वेटिकन से परमिशन लेनी होगी क्योंकि ये फैमिली कैथोलिक नहीं है। नेक्स्ट सीन में एड और लॉरेन की बेटी जूडी को दिखाया जाता है। यहाँ वो शैतान बैथशेबा लॉरेन के गले से उतरे लॉकेट के सहारे जूडी तक पहुंच जाती है और जूडी के पैर खींचती है और जूडी की नींद खुलती है और वो एड और लॉरेन को ढूंढती हुई अपने रूम से बाहर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि उनके भूत वाले म्यूजियम में एनाबेल अपने केज में नहीं होती और तभी जूडी डर के अपने कमरे में चली जाती है। वहां हम बैथशेबा को देखते हैं जिसकी गोद में एनाबेल डॉल भी नजर आ रही थी। बैथशेबा जूडी को डराती है और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक वक्त पर एड और लॉरेन वहां पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी की जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ कैरोलिन अप्रैल और क्रिस्टीन को किसी जगह ले जाती है और जैसे ही इस बात का रॉजर को पता चलता है वो फौरन एड को इन्फॉर्म करता है। तभी लॉरेन एड को बताती है कि वो अपने बच्चों को लेकर उस घर में जा रही है क्योंकि ये सारी शैतानी ताकतें माओं पर असर करती हैं और उनसे उनके बच्चों का कत्ल करवा देती हैं। और फिर ये सब लोग दोबारा से उस घर में चले जाते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने वाली होती है। ये क्रिस्टीन को बचाकर कार में बिठाते हैं। दूसरी तरफ अप्रैल ये सब देखकर डर रही होती है और कहीं छुप जाती है।
अब ये लोग कैरोलिन को घर के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो ये शैतान कैरोलिन को चोट पहुंचाता है और उसे घर से बाहर नहीं जाने देता। लॉरेन की समझ आती है कि अगर ये लोग कैरोलिन को घर से बाहर निकालेंगे तो ये शैतान उसे मार देगा। फिर ये शैतान कैरोलिन को खींचकर स्टोर रूम में ले जाता है और ये सभी स्टोर रूम में जाकर कैरोलिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये शैतान इस कदर हावी हो चुका होता है कि कैरोलिन का कंट्रोल अपने ऊपर मुश्किल से होता है और वो पुलिस ऑफिसर घर में अप्रैल को ढूंढ रहा होता है। कैरोलिन किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही होती और एक एक करके सब पर अटैक कर रही होती है। अब वो लोग कैरोलिन को एक चेयर से बांध देते हैं और उसकी हालत देखकर एड ये डिसाइड करता है कि वो फौरन इस जगह का एक्सोर्सिज्म करेगा। जैसे ही एड एक्सोर्सिज्म शुरू करता है तो वो शैतान कंट्रोल से बाहर हो जाता है और शैतानी ताकत पावरफुल हो जाती है। लेकिन एड नहीं रुकता और वो एक्सोर्सिज्म की वर्सेस को मुस्तकिल बोलता रहता है और फिर हमें एक अजीब मंजर दिखाया जाता है कि वो शैतान एक्सोर्सिज्म को रोकने के लिए उस चेयर को हवा में उछाल देता है और उस चेयर के नीचे गिराकर उसे तोड़ देता है और इससे कैरोलिन की सब रस्सियां खुल जाती हैं और वो एड को मुख्तलिफ तरीकों से मारने की कोशिश करती है और उस दौरान थॉमस को अप्रैल भी मिल जाती है। अब जैसे ही कैरोलिन को पता चलता है कि अप्रैल कहाँ पर छुपी हुई है तो वो उसे मारने के लिए वहां जाती है। इससे पहले कि कैरोलिन उसे मारती एड वहां पहुंचकर एक्सोर्सिज्म कंप्लीट कर देता है और एड बैथशेबा को कसम देता है जिससे वो मानती है। वो वहां से चली जाती है लेकिन अभी भी वो शैतान कैरोलिन पर हावी होता है और रॉजर और लॉरेन कैरोलिन की मदद करते हैं। ये लोग कैरोलिन को उसके बच्चों और फैमिली की याद दिलाकर मजबूत करते हैं ताकि वो उस शैतान से लड़ पाए और एंड पर उस शैतान को कैरोलिन का जिस्म छोड़ना पड़ता है जिससे कैरोलिन दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। पैरेंट फैमिली फिर से एक हो जाती है और अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट वापस कर देती है जो वो इस घर में छोड़ जाती है। एंड पे हम देखते हैं कि एड उस म्यूजिक बॉक्स को अपने म्यूजियम में रख देती और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। द एंड।